समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आज की कथा में हम सभी श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान के वामन अवतार रूप और बलि के यज्ञशाला में पधारने के वृतांत, फिर बलि से उनके 3 पग पृथ्वी मांगने के प्रसंग को पढ़ेंगे। हम सभी इस कथा से परिचित हैं और जब भी समय मिले, जब भी कुछ समय जरूर हमें भगवत स्मरण में बिताना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुकुवाच इत्थं विरञ्च स्तुतकर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुजः शंख गदाब्ज चक्रः पिशंगवाशानलिनाय तीक्ष्णः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अतिथि के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। श्यामावदातो झषराज कुंडल त्रिशूल छत्री वदनाम्बुजा पुमान श्रीवत्स वक्षावलयंग दुल्लस किरीट कांति गुण चारुनो पुरः। उनका शरीर विशुद्ध श्याम वर्ण का था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे।
उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया, प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हम सभी भगवान वामन के शरीर की शोभा के बारे में पढ़ रहे हैं। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरुहियों की तुमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम में पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंद हो गई। अदिति कश्यप ऋषि के पत्नी और राजा बलि ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था। और फिर अदिति के प्रार्थना करने पर प्रभु श्री हरि नारायण वामन के रूप में उनके गर्भ से अवतरित होते हैं। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो, जय हो, जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त और चित्त स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण और आयुधों से युक्त वह शरीर धारण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति को देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, हो भी क्यों नहीं, भगवान की लीला तो अद्भुत है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी के कृष्ण मृग का चर्म बन के स्वामी चंद्रमा ने दंड। जिन लोगों ने देखा होगा उपनयन संस्कार को, यज्ञोपवीत संस्कार को, तो आप देखे होंगे कि उस बच्चे को, जो उस बटुक को, बाल को जो यज्ञोपवीत में धारण करना पड़ता है, उनका देखिए प्रभु श्री वामन जी कैसे धारण किए हुए हैं और कितना सुंदर उनका वर्णन है। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देव गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत
अपने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया, छाता। परीक्षित अविनाशी पुरुष को ब्रह्मा जी ने कमंडलों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब लोगों ने बटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त है। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा हो। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेक कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे एवं बड़े ही मनोरम और दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पसारे। फिर और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्र मौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ था। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षि तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे मांग लीजिए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण